बंगाल से उठी चिंगारी यूपी तक पहुंची। अखिलेश यादव ने खुलकर दिया ममता बनर्जी का साथ। बीजेपी और चुनाव प्रक्रिया पर खड़े किए बड़े सवाल। सियासत में मचा हड़कंप। बंगाल ईवीएम विवाद पर कटा बड़ा हंगामा। अखिलेश ने लाइन से अफसरों को घेरा। मशीनरी पर दागा सवाल कि अब बंगाल बना नया रण क्षेत्र। बंगाल के गर्म माहौल के बीच अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसने बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी हलचल मचा दी है। इधर चुनाव आयोग वोट काउंटिंग की तैयारी में था कि उधर बंगाल में ईवीएम को लेकर तमाम इल्जाम अफसरों पर लगे, जिसने माहौल गर्मा दिया है। सिर्फ यही नहीं, अब तो अखिलेश ने भी गंभीर सवाल दागे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खुलकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया और साथ ही बीजेपी और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि सीधा आरोप था, जिसने बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी भूचाल ला दिया। हर तरफ यही चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इस बयान के पीछे की मंशा क्या है और क्या वाकई चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे का संकट गहराता जा रहा है। चलिए समझते हैं। दरअसल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वही पैटर्न दोहराया गया जो पहले उत्तर प्रदेश में देखा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और भारत निर्वाचन आयोग ने मिलकर चुनावी प्रक्रिया में ऐसी व्यवस्थाएं लागू की हैं जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि जब सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री को खुद स्ट्रांग रूम के बाहर बैठना पड़े तो यह भरोसे की कमी का सबसे बड़ा संकेत है। उनका इशारा सीधे ममता बनर्जी की उस कार्रवाई की तरफ था जब वह मतगणना केंद्र के बाहर कई घंटों तक मौजूद रही। अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह भी कहा कि चुनाव सिर्फ नतीजों का खेल नहीं होता बल्कि पूरी प्रक्रिया का भरोसेमंद होना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में एक समानांतर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी। यह बयान अपने आप में दोहरा संदेश देता है। एक तरफ चुनावी प्रक्रिया पर सवाल, दूसरी तरफ विपक्षी नेता के लिए समर्थन। यही वजह है कि इस बयान ने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईवीएम और तकनीक को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी द्वारा लाई गई तकनीक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका यह बयान उस समय आया जब मतगणना के दौरान QR कोड आधारित पहचान प्रणाली लागू करने की बात सामने आई है। उन्होंने इसे चुनावी प्रक्रिया में एक नया प्रयोग बताते हुए चिंता जताई कि इससे पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग और सरकार का कहना है कि ये कदम सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अब इस बयान का राजनीतिक असर साफ दिखाई देने लगा। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, वहीं बीजेपी से निराधार आरोप बता रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव का यह बयान सीधे तौर पर बंगाल की राजनीति में दखल की तरह देखा जा रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि 2027 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच तालमेल की कोशिशें तेज हो सकती हैं। फिलहाल इतना तय है कि इस बयान ने बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। ईवीएम, चुनाव आयोग और पारदर्शिता जैसे मुद्दे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस बयान का जवाब किस तरह दिया जाता है और क्या यह विवाद आगे और गहराता है। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव के इस कदम ने राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है जिसका असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है।